एक तरफ जहां महानगर पालिका अपनी कई मांगों को लेकर नाराज चल रही है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यालय उपायुक्त ने एक बैठक बुलाकर सारे कर्मचारियों का हालचाल पूछा। आइए लेते हैं इस बारे में अधिक जानकारी। जी, आज 7वें वेतन को लेकर किस प्रकार की बैठक ली गई और क्या आश्वासन दिए गए, इसके साथ ही साथ और भी कई जो है सवाल उठे कि वैक्सीनेशन जो है कहीं ना कहीं नहीं किया गया है कामगारों का, फ्रंटलाइन वर्कर से अभी तक नहीं हुआ है, और भी अन्य बातों को लेकर क्या आश्वासन दिए? ये आज का जो यहाँ पर महानगर पालिका उपायुक्त मुख्यालय अशोक नायकवाड़ी जी, इनको जो हमारे कामगारों का जो समस्या है, उनकी प्रमोशन की समस्या है, जिनकी सेवा ज्येष्ठता तैयार नहीं थे, उन्होंने यहाँ पर कामगार के साथ में चर्चा की कि उन्होंने सेवा ज्येष्ठता तैयार की, फाइनल स्टेज में है, जो जिसकी वजह से हमारा कर्मचारियों का प्रमोशन हो सकता है, उसमें मुकदम हो सकते हैं, लिपिक हो सकते हैं, वरिष्ठ लिपिक हो सकते हैं, इन सब बातों का प्रमोशन का जो मुद्दा था। और उसके बाद में हमारा जो 7 पे जो लगा है नगर पालिका ने, उसका जो हमारा एरियस है वो एरियस देना चाहिए है। तो नगर पालिका का स्थिति अभी कंडीशन बराबर नहीं है, मगर तभी भी कि वो हमारा जो 7 पे का जो एरियस है हर महीने में लगा के किस तरीके से दिया जाए, उनके लिए उनका वो प्रोसेसिंग शुरू है। उसके बाद में सबसे बड़ी बात है जो वारस का जो नौकरी है, जो वो सफाई कामगार जो लगते हैं वसीला सिस्टम से, एक कर्मचारी रिटायर था उसके जगह पे रखता है, तो उन्होंने क्या किया, प्रशासन ने कि जाति का दाखला मांगा है कि बाबा ये अनुसूचित जाति का है क्या। तो उसके हमारा जो वाल्मीकि मेधर जो कर्मचारी है उनको जाति के प्रमाण पत्र के लिए काफ़ी दिक्कतें आती है। तो ये जो समस्या है, ये शासन ने जो है, कलेक्टर ने जो है, उनका जाति का दाखला देना चाहिए, जो 2050 का उनको पुरावा मांगता है, और 2050 का पुरावा नहीं होने के उनको जाति का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। तो उनको मैंने आयुक्त साहब को विनंती की है, मुख्यालय को विनंती की कि उनका सेवा पुस्तक जो है सर्विस बुक, उसमें उनका जो रिकॉर्ड होएगा, उनके जो दादा जो पिताजी जो होंगे, उनके आधार पर उनको शासन के निर्णय के अधीन रहूँ उनको जो नौकरी पे लिया जाए। और रहा जाति का प्रमाण पत्र का, तो उसके लिए हमें जो कलेक्टर के पास में, शासन के पास में लड़ाई लड़ेंगे। जो हमारे कामगार की जो नौकरी का जो विषय जो प्रलंबित था, तो कुछ 17 लोगों को 19 लोगों को उन्होंने ऑर्डर के लिए प्रोसेसिंग में है, और बाकी कुछ लोगों का पेंडिंग है जो जाति का दाखला नहीं है। तो ज़्यादा करके खास करके हमारे वाल्मीकि मेधर जो कर्मचारी है उनके पास जाति का दाखला नहीं है, और उसके लिए उनके सर्विस बुक में जो उनके पिताजी होगा, उनको जो भी प्रूवज है जो है नगर पालिका, उनके रिकॉर्ड के अनुसार उनको नौकरी दिया जाए। उसके बाद में हमारा हाजिरी सेट नहीं है, सफाई कामगार को गणवेश नहीं है, तो ऐसी काफ़ी जो सवालत है जो करने के प्रयास में है। और रही बात जो अभी इन्होंने जो प्रशासन ने जो खुद कर्मचारी में आके, ये फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा हुई है जिनको प्रशासन आया है और कर्मचारी के सामने उन्होंने डिस्कस करके जो कुछ बातें हैं, यहाँ जाति भेद कुछ नहीं है, एकदम आदमी करके, इंसान करके, और कर्मचारी को उनको न्याय देने के लिए अनुकंप का जो विषय हुआ वो हुआ, जो एब्सेंट लोग थे उनको काम पे लिया गया है। ऐसे काफ़ी जो कुछ सवालत है जो उन्होंने किए हैं, और भी उनमें सुधार आना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने मार्गदर्शन कामगार के लिए किया है। तो वैक्सीनेशन का सवाल उठाना कि वैक्सीनेशन जो है नहीं हुआ, फ्रंट वर्कर्स हैं, उसको लेकर क्या कहा? जो वैक्सीनेशन जो है पहले टप्पे में कर्मचारी का वैक्सीनेशन हुआ है, मगर जो दूसरा जो टप्पा है वो नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम लोग अभी जो प्रभाग ने आए हैं कि कर्मचारी का वैक्सीन का शिविर लगाया जाए, कि जहाँ प्रभाग समिति के जो सफाई कामगारी है, जो अन्य कर्मचारी है, वहाँ वो प्रभाग समिति में जाके वैक्सीनेशन ले सकते हैं, ऐसे उनके लिए तरतूद किया जाए। तो अभी साहब बोले उपायुक्त मुख्यालय कि उसकी व्यवस्था की जाएगी, और प्रभाग समिति 4 है, 1 2 3 4 ऐसे है, तो हर प्रभाग समिति में इनको एक दिन ऐसा अल्टरनेट वैक्सीन के लिए उनको कैंप रखा जाए। कोरोना काल के समय में किसी सफाई कर्मचारी की जान गई, इसकी कोई जानकारी है, या फिर उसे मुआवजा जो है उसका सरकार द्वारा किया गया या प्रशासन द्वारा दिया गया है? कोरोना काल में हमारे परशुराम गायकवाड़ है, हमारे केशवराव गंभीर है, और ऐसे काफ़ी कर्मचारी हैं कि जो कोविड काल में हमारे एक्सपायर हो गए, कम से कम 10-12 कर्मचारी हो गए, और उनके लिए हम लोगों ने 50 लाख रुपया मिलना चाहिए, इसके लिए हमने डिमांड भी की है। मगर वो शासन स्तर पर जो विषय चल रहा है कि उनको अभी तक उन्होंने कुछ मुआवजा दिया नहीं है, और हमारा कहना है कि उनको 50 लाख रुपया उनके जो फैमिली मेम्बर है उनको तुरंत काम पे लिया जाए। तो काम पे लेने के लिए प्रोसेसिंग शुरू है, मगर 50 लाख अभी तक कोई कामगार को मिला नहीं है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।